हेलो एवरीवन। तो देखो ये नोटिफिकेशन आ गया है RSSB JEN का, ठीक है। और इसमें आप सबको पता है 2 दिन हो गए इसको आए हुए, 870 प्लस वैकेंसीज हैं, लगभग 874 है। और नोटिफिकेशन के बारे में आप लोगों को पता होगा कि भाई सिविल की कितनी सीट्स है, डिप्लोमा की कितनी सीट्स है। अभी यहाँ अपन बहुत ज़्यादा डिटेल में नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी बात है, सबको पता चल गया। यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं कि भाई कट ऑफ क्या रही, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या स्ट्रेटजी है, आप कैसे तैयारी कब शुरू करोगे। और देखो इंपॉर्टेंट सबसे मेन क्या है कि आपकी एग्जाम डेट क्या है। जो PDF है उसमें एग्जाम डेट फरवरी 2027 मेंशन है। तो अपन पूरा इस वीडियो में एकदम फुल डिटेल एक स्ट्रेटजी प्लान डिस्कस करेंगे कि अगर आपको ये एग्जाम निकालना है, क्योंकि क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, सैलरी का क्या लेवल रहने वाला है, प्रमोशन कैसा है कि आप जो राजस्थान JEN है, RSSB JEN जिसको नॉर्मली अपन बोल देते हैं, या RSMSSB JEN बोल देते हैं, तो उसमें आपका प्रमोशन किस तरह का रहने वाला है। क्योंकि बहुत सारे देखो जो JEE के एग्जाम है स्टेट्स के, ठीक है, उन स्टेट्स में JEE के एग्जाम में, JEN के एग्जाम में डिग्री वालों को अलाउड ही नहीं करते, केवल और केवल डिप्लोमा अलाउड है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा के लिए, जो डिग्री है और साथ में डिप्लोमा के लिए, इन दोनों के लिए क्या है, सेपरेट सीट है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बहुत अच्छा मौका है जो भी स्टूडेंट इसकी तैयारी करना चाहते हैं, खास करके राजस्थान के एस्पायरेंट या कोई अदर स्टेट का भी अगर एस्पायरेंट इसकी तैयारी करना चाहता है, क्योंकि अदर स्टेट के लिए जो जनरल की सीटें हैं वो अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। तो इसको डिस्कस करते हैं। मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड किया था, मैंने बताया था आप लोगों को कि अपन फुल डिटेल डिस्कस करेंगे। देखो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, देखो क्या पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। सबसे पहले अगर बात करूं तो अभी जो नोटिफिकेशन आया उसमें 874 टोटल पोस्ट है, जिसमें कि सिविल मैकेनिकल दोनों है। अगर बात करूं तो टोटल सिविल कितनी पोस्ट है, सिविल की पोस्ट है 842। आप देख लो, कोई भी, मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग के जो एस्पायरेंट है ना, जो स्टूडेंट हैं, उनको कभी भी ये नहीं सोचना है कि हमारे पास जॉब नहीं है। आप लोग के लिए जॉब बहुत है, मतलब इतनी पोस्ट आती है ठीक ठाक कि अगर जो सीरियस एस्पायरेंट है उसकी जॉब लगनी तय है। तो 842 सीट्स है 874 में, ठीक है। तो देख सकते हैं कि सिविल वालों के लिए कितनी सीट्स हैं। अगर बात करूं तो आपका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, तो 120 मार्क्स का पेपर होता है 2 घंटे का, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इसमें 40 मार्क्स नॉन टेक के आते हैं और 80 मार्क्स जो आता है वो टेक का आता है, मतलब जो आपके टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग का है, चाहे वो मैकेनिकल का हो चाहे इलेक्ट्रिकल का हो। अपन बेसिकली इस वीडियो में सिविल को टारगेट करके डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या, किस तरह से एग्जाम, क्या कौन कौन सी वैकेंसीज है। देखो यहाँ पे क्या कि नोटिफिकेशन आया था 15 अगस्त को, ठीक है। इसमें क्या कौन कौन सी है, PWD है, WRD है और PHED है। इसमें मैं बात करूं तो 16 अगस्त 2026 से 14 सितंबर 2026 तक का लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, रात के 12 बजे तक। ये डेट बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम सोचते हैं स्टार्टिंग में फॉर्म भरेंगे, लेट में फॉर्म भरेंगे, ऐसे भरेंगे। तो सबको रिक्वेस्ट है कि फॉर्म स्टार्ट हो गया है, आज 16 अगस्त ही है, आप आज इसको फॉर्म भरना स्टार्ट कर दो, ताकि आप टाइम से फॉर्म भर लो। बाद में क्या होता है ना, हम सोचते हैं तब भरेंगे, बाद में होता क्या है कि जो फॉर्म है ना वो या वेबसाइट स्लो हो जाती है, कुछ ऐसा इशू आ जाता है जिससे फॉर्म भरने में दिक्कत आती है। इसको देख लो, एक्सपेक्टेड जो डेट है टेंटेटिव वो फरवरी 2027 जो नोटिफिकेशन निकला है उसमें मेंशन है, ठीक है। तो देख सकते हो। अगर पे स्केल की बात करूं तो राजस्थान में पे स्केल लेवल 10 की जॉब है, ठीक है, जो कि लगभग 29,100 से 1,04,000, जिसमें मतलब ये आपका बेसिक रहने वाला है स्टार्टिंग में, जिसमें 2 ईयर प्रोबेशन है। थोड़ा सा देखो यही इशू है कि जो राजस्थान स्टेट है, यहाँ पे कोई भी एग्जाम हो, चाहे AEN का हो चाहे JEN का हो, इन दोनों में 2 साल की प्रोबेशन होती है और उसमें सैलरी आपको बहुत कम मिलती है, लगभग 20 से 22,000 के अप्रॉक्सीमेट सैलरी मिलती है प्रोबेशन में, ठीक है। एज ए JEN को आपको 22,000 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली इन हैंड सैलरी आती है, ठीक है। अगर आप AEN की बात करो तो उनको लगभग 48, 36, 37 के आसपास सैलरी आती है असिस्टेंट इंजीनियर की। JEN की 20-22 के आसपास आती है। 8th पे कमीशन अगर आया जाएगा तो तब ये हो सकता है रिवाइज हो जाए, सैलरी चेंज हो जाए। अभी करंट का सिचुएशन यही है कि आपकी बेसिक 29 रहने वाली है, जिसमें कि प्रोबेशन में आपको लगभग 22,000 मिलेंगे। और जब 2 ईयर प्रोबेशन पूरा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू 7th पे CPC, जो 7th पे कमीशन है उसके हिसाब से, तो आपको इन हैंड लगभग 45 से 50,000 रुपये मिलते हैं इन हैंड, ठीक है। जो कि आप 8th पे कमीशन आने ही वाला आपको पता है, तो वो बढ़ जाएगा, ठीक। अगर बात करूँ सिलेक्शन का तो यहाँ कोई इंटरव्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको सिंपल क्या है, आपका रिटन एग्जाम होने वाला है, उसके बाद DV होगा। देखो DV में नॉर्मली क्या होता है 2 to 1.5 टाइम सिलेक्शन होता है। DV बेसिस पे क्या होती है, फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, इंटरव्यू नहीं होता। तो बहुत बढ़िया एग्जाम है और बहुत अच्छे से, मतलब आपको क्या है, एक बहुत अच्छा प्रमोशन वाला एग्जाम है। क्यों? क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं कि इसमें क्या है कि डिग्री के लिए अलग है, डिग्री के लिए अलग है और डिप्लोमा के लिए अलग है,
ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मतलब स्पेसिफाई करता है राजस्थान स्टेट की जो डिग्री के स्टूडेंट हैं वो भी, उनको भी जेईएन बनने का मौका मिले, और जो डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं उनको तो बनने का मौका मिलेगा ही हो, ठीक है। उसकी बेसिस पे आपको प्रमोशन भी अच्छा खासा स्टेट्स में है, ठीक। अगर मैं जैसे बात करूं कि जो अभी रिसेंटली आरआरबी का भी नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो जो आरआरबी जेई है ना और राजस्थान जेई है, अगर आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे डिग्री वाले हो चाहे डिप्लोमा वाले हो, तो आप इसकी तैयारी करो राजस्थान जेई की, ठीक है, जो RSSB जेई है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रमोशन अच्छा है। देखो रेलवे का अपना अलग बेनिफिट है, अपना अलग फायदा है। जो राजस्थान जाइए इसमें प्रमोशन अच्छा है, आपको फिक्स है कि आपको घर के आसपास जॉब मिलेगी, स्टेट की जॉब है, आपको वीकेंड पे नॉर्मली ऑफ। ऐसे देखो जेईएन की जो जॉब होती है वो एज अ फील्ड इंजीनियर होती है, साइड इंजीनियर होती है, लेकिन फिर भी आपको अगर बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं, वर्क प्रेशर नहीं है, तो आपको यहाँ पे वीकेंड में सैटरडे संडे आपको ऑफ मिलेगा, ठीक है। सैटरडे संडे आपको ऑफ मिलेगा। ये ऑफ आपको रेलवे में नहीं मिलने वाला, ठीक है। रेलवे में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। रेलवे का सैलरी स्ट्रक्चर अलग है, रेलवे के बेनिफिट्स अलग हैं। रेलवे में आपको पास पीटीओ वगैरह मिलने वाला है, ट्रेन में आप फ्री में 3-4 बार यात्रा कर सकते हो। ये सब बेनिफिट यहाँ नहीं है, लेकिन उसका बेनिफिट आपको सैटरडे संडे छुट्टी मिल जाएगी अगर जॉब उतना वर्क प्रेशर नहीं है। प्रमोशन ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे, ठीक है। प्रमोशन तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको ज़्यादा बेटर कौन सी है, ठीक है। सिंपली है कि अगर मैं जिनको प्रमोशन अच्छा चाहिए, जिनको सैटरडे संडे थोड़ा सा कम चाहिए, वो आप आराम से राजस्थान जेई की तैयारी कर सकते हो, और बहुत आसान है। सिंगल पेपर, देखो आरआरबी जेई में क्या होते हैं, 2 पेपर होते हैं, CBT 1 CBT 2। CBT 1 क्वालिफाई करो, फिर CBT 2 क्वालिफाई करो। यहाँ पे क्या डायरेक्टली आपका एक सिंगल पेपर है 120 मार्क्स का, 2 मार्क्स का 2 आवर का एग्जाम होता है, जिसमें कि 1/3 निगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है। उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, बहुत इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। आपको फॉर्म भरने की डेट है, एग्जाम लगभग आपके 5 महीने बाद है। अभी जस्ट वीडियो में वन स्ट्रेटजी भी डिस्कस करेंगे कि 5 महीने में किस तरह से आप पढ़ोगे, ठीक है। देखो अगर आगे बात करूं कि क्या एजुकेशन क्लासिफिकेशन है, जो अभी डिस्कस कर रहा था कि भाई आप लोग की या तो डिग्री हो या डिप्लोमा हो, आपका एज 18 to 40 होना चाहिए ऑन 1 जनवरी 2027, ठीक है। एप्लीकेशन फीस अगर बात करें तो जो भी क्रीमी लेयर या जनरल है, EWS है, इनके लिए 400, EWS नॉन क्रीमी लेयर के लिए 400, और जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वगैरह के उनके 400, और अदर की जो फीस है वो नहीं है। आउट ऑफ स्टेट जो भी कैंडिडेट उनका, क्योंकि देखो अभी मैंने बात की थी कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको एज अ जनरल ट्रीट करेंगे, तो जो आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट हैं उनको एज अ जनरल ही ट्रीट किया जाएगा, और उनकी फीस 600 लगेगी। बाकी आप देख सकते हो OBC SC ST की EWS की 400, और जनरल और OBC में क्रीमी लेयर की 600। तो ये बेसिक सी फीस स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जैसे अभी हमने डिस्कस कर लिया कि भाई सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, CBT या अभी जो नोटिफिकेशन आया है इसमें मेंशन है कि पेपर कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, OMR बेस्ड भी हो सकता है। तो यहाँ पे कंफर्म नहीं पेपर क्या होगा, या तो OMR बेस्ड भी हो सकता है या तो CBT भी हो सकता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है। अब ये जो बोर्ड है वो नोटिफाई करेगा कि क्या पैटर्न होगा, कैसे एग्जाम लेंगे। दोनों ऑप्शन हैं, क्योंकि देखो अभी जो रिसेंटली पेपर आउट वगैरह के केसेस हुए हैं उनको लेके हो सकता है बोर्ड OMR को CBT पे शिफ्ट कर दे, ये मे भी, ये कोई गारंटी नहीं दे सकता, ठीक है। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक। आगे अगर बात करूं तो आपका कुछ इस तरह का वैकेंसी का ब्रेकेज है, ठीक है। आप ब्रेकअप देख सकते हो, मैंने बार बार डिस्कस किया कि सिविल के लिए 842 पोस्ट है, बेस्ट पोस्ट है सिविल के लिए। आप 874 सारे पोस्ट हैं, उसमें से 842 सिविल की ही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितना बेहतरीन आपको एडवांटेज मिलने वाला है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। आप इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे कि PWD की कितनी पोस्ट है, तो डिग्री के लिए 351 है, डिप्लोमा के लिए 42 है, और अगर ऐसी बात करूँ मैं WRD में तो डिग्री के लिए 72 है और डिप्लोमा के लिए 179 है, ठीक। ऐसे ही बात करूँ मैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में तो डिग्री के लिए 47 है और डिप्लोमा के लिए 151 है, ठीक। और ऐसे ही टोटल बात करें तो डिग्री की 470 पोस्ट हैं और डिप्लोमा की 372 पोस्ट हैं, ठीक है। तो ये टोटल इस तरह का आपका ब्रेकअप है। देख सकते हो डिग्री की थोड़ी पोस्ट ज़्यादा है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा पोस्ट किसकी है, PWD की। देखो PWD सबकी ड्रीम जॉब होती है, एक अच्छी जॉब है जिसमें कि आपको जो सिविल इंजीनियरिंग के सारे आपने जो पढ़ाई की ना, बेसिकली स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, बिल्डिंग मटेरियल, RCC, स्टील, वो सारा यूज़ होने वाला है। WRD क्या है, ये वाटर से रिलेटेड है, इरिगेशन से। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में भी आपको वाटर, बेसिकली इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज़ों काम करना होता है। तो नॉर्मली सबको जो स्ट्रक्चरल पार्ट जिनको ज़्यादा पसंद है, क्योंकि सबको अच्छा लगता है सिविल इंजीनियरिंग का मतलब लोग समझते ही यही है कि ईंट कंक्रीट वाटर से कम कनेक्शन होता है, इसलिए थोड़ा सा ये जॉब सबको अच्छी लगती है। PWD की बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। अगर कंपेयर करोगे तो लगभग आपका देखो 74% जो है डिग्री की सीट्स क्या है, PWD की है। तो बहुत अच्छा मौका है, मतलब अगर मैं बोलूँ तो बहुत एक तरह से बेस्ट आप लोगों के लिए मौका है, ठीक है।
जो भी अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भग रहे हैं, जिनका एसएससी जेई में नहीं हुआ बाई चांस, ठीक है, जिनका आरआरबी में नहीं हुआ 2025 वाले एग्जाम में, या नए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट मौका है, ठीक है। अब देखो बात करें अगर यहाँ पे क्या पोस्ट अगर रहे, मैं प्रीवियस 2 ईयर की बात करूं, 2022 में लगभग 1098 पोस्ट आई थी, और 2024-25 का जो रिक्रूटमेंट था उसमें लगभग 1100 पोस्ट थी, बाद में बढ़ के वो शायद 1300 हो गई थी, ठीक है। अभी 2026 में पोस्ट आई है 874 पोस्ट आई है, तो पोस्ट थोड़ी सी डाउन हो गई। अगर मैं देखूं कि यहाँ से पोस्ट यहाँ बढ़ी है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो पोस्ट थोड़ा डाउन हुआ है, तो थोड़ा सा अगर मैं कहूँ तो कंपटीशन बढ़ने वाला है, ठीक है। देखो आपको कुछ गलत डेटा देने से, गलत इन्फॉर्मेशन देने से आपको ये बताऊँ नहीं बहुत आसान है, 120 में 20-30 नंबर कट ऑफ जाएगी, पास हो जाओगे, ऐसा कुछ होना नहीं वाली। क्योंकि इस एग्जाम में ना 40% तो मिनिमम मार्क्स है, 40% आप लाए बिना तो पास ही नहीं होगी। मतलब आउट ऑफ 120 40% तो क्या है, मिनिमम है। 40% से कम का मार्क्स आपको अलाउड ही नहीं है, ठीक है। तो 40% तो क्या है, मिनिमम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 40% जिसके आगे उनका सिलेक्शन हो गया, नहीं होगा। देखो आपका जो कट ऑफ है थोड़ा सा बढ़ने वाला है एज कम्पेयर टू 2024 या 22 की बात करूं, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसीज जो क्या है वो कम हुई हैं, ठीक है। तो वैकेंसी कम हुई, थोड़ा सा कट ऑफ जरूर बढ़ेगा। अब डिपेंड करता है कि किस लेवल का कंपटीशन हो, किस लेवल का पेपर है। अगर हो सकता है पेपर ही टफ आ गए तो कट ऑफ और अपने आप डाउन हो जाएगी। लेकिन आप यहाँ वैकेंसी का अगर मैं देखें जो पिछले 3 साल का, तो यहाँ वैकेंसी थोड़ी सी कम हुई है। अब देखो जो इनिशियल डेटा देखें, जैसे 2024 में पहले इतनी वैकेंसीज थी, बाद में बढ़ के लगभग 150 वैकेंसी बढ़ गई। तो हो सकता है वैकेंसी बढ़ भी सकती है, मे बी, क्योंकि नोटिफिकेशन में कुछ भी हो सकता है, तो बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है। अब अगर बात करें कि भाई क्या रहेगा एग्जैक्ट डिटेल सिलेबस, किस तरह से एग्जाम है, देखो हमने अभी डिस्कस किया कि 40 मार्क्स का आपका आएगा जीके, 80 मार्क्स का जो भी टेक्निकल आएगा। अगर बात करूँ सिविल में तो सिविल इंजीनियरिंग आएगी, 120 मार्क्स टोटल। अब अभी मैंने बात की थी कि 2 आवर का एग्जाम होता है, 120 क्वेश्चन होते हैं, 40 मार्क्स क्वालिफाइंग परसेंटेज। 40% से कम आप लाओगे तो आपको सिलेक्शन ही नहीं होगा, चाहे कट ऑफ कितनी भी कम जाए, कट ऑफ 40 मार्क्स से कम नहीं जाएगी। अगर किसी को, जो भी राजस्थान के स्टूडेंट हैं, उनको पता होगा कि अभी आरपीएससी करंट में आरपीएससी का क्या डेटा है, जो आरपीएससी के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, आरपीएससी के एग्जाम में हर जगह 40% लगभग मैक्सिमम एग्जाम्स में कट ऑफ है। तो आप देखोगे तो आरपीएससी का रिजल्ट आ रहा है, उसमें नॉट अवेलेबल आ रहा है कि कैंडिडेट नॉट अवेलेबल ड्यू टू मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है। तो पेपर का पैटर्न, इस तरह का पेपर इतना हार्ड सेट कर दिया है कि इस 40% क्राइटेरिया को बहुत लोग क्रॉस ही नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जो कैंडिडेट है वो मिल ही नहीं रहे, ठीक है। अब देखते हैं कि राजस्थान जे जो RSSB जेई है उसमें ये पैटर्न फॉलो होता है कि नहीं होता है, क्योंकि अभी रिसेंट जो 1-2 साल में एग्जाम्स हुए हैं आरपीएससी के, उनमें तो यही हो रहा है कि मिनिमम क्वालिफाइंग में स्टूडेंट ही नहीं मिल रहे हैं। बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम थे और बहुत सारे एग्जाम्स हुए हैं लेक्चरर वगैरह के। आपने देखा होगा रिजल्ट कि जितने भी वैकेंसीज हैं, जैसे 200 वैकेंसी है मान लो, तो 10 लोग ही सेलेक्ट हुए हैं, 180 सीट 190 सीट खाली चली गई। क्यों? क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया क्रॉस नहीं कर पाए। तो थोड़ा सा आपको तैयारी भी अच्छी करनी है, ठीक है। अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, टेंटेटिव एग्जाम डेट फरवरी है, 5 महीना है, 5 महीने में बहुत अच्छी पढ़ाई की जा सकती है, ठीक है। कोई ऐसा डाउट, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली विद इन 5 मंथ में, ठीक है। तो देख सकते हो, ठीक है। और कोई अगर इसमें क्या है आरपीएससी में कि 5 ऑप्शन, जो राजस्थान के एग्जाम होते हैं आपके 5 ऑप्शन आते हैं, जैसे A, B, C, D और E। इस ऑप्शन में क्या है कि नॉट अटेम्प्टेड वाला होता है या नॉट आंसर, आपको ये आंसर करना ही करना है, ठीक है। ये आंसर नहीं करोगे तो बाई चांस हो सकता है कि आपकी कॉपी चेक नहीं हो, ठीक है। तो ध्यान रखना है। आगे देखो बात करूं कि क्या बेसिक सिलेबस है, ठीक है। सिलेबस देखो बहुत डिटेल में आ गया है, आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि डिटेल में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं डिग्री में और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं डिप्लोमा में, ठीक है। अगर देखो डिग्री में बात करें तो थोड़े से सब्जेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू डिग्री के। यहाँ पे देखो आपके बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट जिसमें पॉइंट CPM भी है, फ्लूइड मैकेनिक्स, सर्वेइंग, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, ठीक है, GIS रिमोट सेंसिंग के साथ, इरिगेशन, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एनालिसिस जिसमें डिटेल में है, ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स फाउंडेशन, RCC, मेसनरी, स्टील, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, ऑटोकैड, पब्लिक हेल्थ जिसमें वाटर रिसोर्स वगैरह है, और हाईवे ब्रिज, ये डिटेल में सब कुछ मेंशन है। और अगर यहाँ बात करूँ मैं डिप्लोमा में सिलेबस थोड़ा सा कम है। यहाँ पे 13 सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे 7 ही सब्जेक्ट हैं, जिसमें बिल्डिंग तो है ही, सर्वेइंग एस्टिमेशन है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, रेनफोर्स्ड है, RCC, इरिगेशन, सॉयल, ऑटोकैड। देखो इसमें FM नहीं गिवन है, ठीक है, FM नहीं है, इन्वायरमेंट उतना डिटेल में नहीं है, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन ही है, ठीक है। तो कुछ सब्जेक्ट्स कम है डिप्लोमा वालों के लिए, थोड़ा सा सिंपल सी बात है, डिप्लोमा में थोड़ा कम सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है तो सब्जेक्ट भी कम है, लेकिन पेपर पैटर्न रहने वाला है पूरा 120 मार्क्स का ही। ऐसा नहीं कि यहाँ सब्जेक्ट 13 है तो यहाँ अलग नंबर आएंगे, यहाँ अलग, दोनों के सब्जेक्ट टोटल 120 हैं, जिसमें से कि 40 तो आपका हो गया जो नॉन टेक है, जो राजस्थान जीके मैं बोल सकता हूँ, जो राजस्थान जीके के सवाल आएंगे, और 80 जो है आपका टेक्निकल आएगा। तो टेक्निकल 80 जो आएगा वो
डिप्लोमा में इस 7 सब्जेक्ट से आएगा और डिग्री में इस 13 सब्जेक्ट से आएगा, ठीक है। तो ये डाउट किसी के ना रहे कि नहीं डिप्लोमा में हो सकता है 80 में से कम सवाल है, सब्जेक्ट 13 इधर कम है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये एक बेसिक आइडिया है। देखो अब थोड़ा सा अगर बात कर लूँ मैं कि आपको क्या क्या डिटेल में सिलेबस राजस्थान के हिस्ट्री कल्चर का क्या है, तो थोड़ा सा पूरा डिटेल में हिस्ट्री है, मूवमेंट है वगैरह की, किस तरह से मेजर डायनेस्टीज़ हैं, क्या क्या कौन कौन सी डायनेस्टी राजस्थान में रही हैं, आपके उसमें अलग अलग कि कौन क्या क्या जो सिविलाइजेशन रही है, जैसे कालीबंगा आहर वगैरह है, ठीक है। उसके बाद अलग अलग मुगल राजपूत है, प्रिंसली स्टेट्स है, 1857 का मूवमेंट है, डिटेल मतलब जो राजस्थान का जीके का सिलेबस है ना बहुत डिटेल में, ये बहुत अपने आप में वास्ट सिलेबस है। मैं अगर बताऊँ ना तो ये जो 40 मार्क्स है ना, ये बहुत मतलब इंजीनियर्स के लगभग आते नहीं है। इसलिए अगर आपको इसमें नंबर लेना, क्योंकि देखो कट ऑफ लगभग 90-95 नंबर के आसपास जाती है इन जनरल में बताऊँ तो, इन जनरल कट ऑफ जो है 90 to 95 के आसपास जाती है। कुछ एग्जाम जैसे 2021 का कट ऑफ अभी आपको दिखाऊंगा, 2021 कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा चली गई थी। अब उसमें कुछ डाउट्स भी है कि कई बार कई स्टूडेंट ऐसा कहते हैं कि पेपर से कुछ छेड़छाड़ हुआ था, कुछ आउट जैसा, ठीक है। कंफर्म अभी नहीं है क्या हो सकता है, लेकिन कट ऑफ लगभग नॉर्मली 90 से 95 के आसपास जाती है। तो उसके लिए आपको इसमें भी कम से कम 20 मार्क्स चाहिए। देखो 20 से 25 मार्क्स यहाँ भी आपको चाहिए। अगर कोई तैयारी कर रहा है तो ये नहीं सोचे कि नहीं मैं 20-25 मार्क्स बिना नॉन टेक को छोड़ दूंगा 80 नंबर ले आऊँगा, नहीं हो। देखो पूरे 80 नंबर तो आपके आने नहीं टेक में, क्योंकि इतना एग्जामिनर पागल नहीं है कि इतना आसान पेपर बना दे कि आपके पूरे 80 मार्क्स आ जाए। 2-4-5 नंबर आपके कम आने हैं, ठीक है। आप बहुत अच्छे पढ़ाई करोगे तो 70 मार्क्स आ जाएंगे। और कट ऑफ आपको 100 नंबर 90 नंबर चाहिए तो 20-25 मार्क्स चाहिए यहाँ भी। और ये बहुत वास्ट सिलेबस है। राजस्थान का जो आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री है, ट्रेडिशन है, ये बहुत ज़्यादा है, बहुत डिटेल में। कभी पढ़ोगे तो पता चलेगा। जो अदर स्टेट वाले उनकी तो हालत ख़राब हो जाती है टेक देख के, ठीक है। मतलब एक तरह से जो राजस्थान का नॉन टेक है ना, नॉन टेक देख के अदर स्टेट वाले आउट हो जाते हैं राजस्थान के जो स्टूडेंट हैं, क्योंकि उनको पता है जो भी हिंदी बेल्ट वाले रीजन है जहाँ पे हिंदी चलती है वो हर जगह लगभग हिंदी देवनागरी सबको आती है, यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो हिंदी बेल्ट वाले रीजन में सब अप्लाई कर सकते हैं जो भी जनरल कैटेगरी में है, लेकिन या किसी भी कैटेगरी में हो जनरल कैटेगरी में काउंट हो। लेकिन ये जो राजस्थान का जो जीके का सिलेबस है ना, वो इतना वास्ट है कि जिसने नहीं पढ़ा है ना उसको ये पढ़ने के लिए आपको कम से कम 1 साल चाहिए, ठीक है। तो जो राजस्थान के स्टूडेंट हैं उनके लिए बेनिफिट है, ठीक है। और जो राजस्थान के स्टूडेंट जिन्होंने नहीं पढ़ा है अभी से स्टार्ट कर दो पढ़ना, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप इसमें नंबर ले आओगे, बहुत टफ है, ठीक है। मैंने तैयारी की है, मैंने पढ़ा भी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से। जो मुझे जानते हैं उनको पता होगा, ठीक है। अगर आगे बात करें कि अब इस तरह से राजस्थान का ज्योग्राफी है, राजस्थान का पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब डिटेल बहुत अच्छा सिलेबस है। एक तरह से समझो आप तो जो भी अलग अलग एग्जाम्स होते हैं नॉन टेक के राजस्थान के, चाहे वो आरपीएससी के हों, चाहे आरडब्ल्यूएसबी के हों, सबऑर्डिनेट लेवल के, उन सब का पूरा सिलेबस डाल दिया है, ठीक है। 40 मार्क्स के लिए आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। अब 40 में से आपको 20-25 मार्क्स चाहिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी नॉन टेक वाले पोर्सन पे, ठीक है। अगर अच्छा डिपार्टमेंट चाहिए, पीडब्ल्यूडी वगैरह चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखो बात करूँ सिविल के सिलेबस में, तो सिविल के सिलेबस की बात करूँ तो डिग्री का सिलेबस जैसे अभी मैंने डिस्कस किया था कि अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो थोड़ा सा डिटेल में है। जो डिग्री का सिलेबस है ना वो डिटेल में है एज कम्पेयर डिप्लोमा के। तो यहाँ पे बिल्डिंग भी है, फ्लूइड में आपको पूरा काइनेटिक्स, यूलर्स, पाइप फ्लो वगैरह सब पढ़ना है, ठीक है। आपको रेनॉल्ड्स नंबर, ओपन चैनल फ्लो, चेजिस, मीनिंग सब कुछ पढ़ना है। पावर ट्रांसमिशन पढ़ना है आपको, सर्वेइंग में पूरा डिटेल में पढ़ना है, एस्टिमेशन, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग सब पढ़ना है, ठीक है। वाटर रिसोर्स में पूरा इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी पढ़ना है, ठीक। अगर ऐसे ही बात करूँ मैं कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, तो पूरा आपको सोम पढ़ना है, पूरा आपको टॉस पढ़ना है, ठीक है। डिटेल में पढ़ना है, ऐसा नहीं कि कुछ आधा अधूरा छोड़ देना है। आधा सारे जो भी शेयर फोर्स बेंडिंग डायग्राम है, यूलर टॉर्जन है, सब पढ़ना है, ठीक है। आपके सॉइल मैकेनिक्स डिटेल में पढ़नी है। स्ट्रक्चर तो है ही यहाँ पे अलग से कि पूरा स्टेट डिटर्मिनेसी, स्लोप, डिफ्लेक्शन, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, जो रिजल्टेंट ट्रेस है, मतलब कुछ भी छोड़ा नहीं है। जो सिलेबस ए लेवल का होता है ना, अगर मैं डिग्री की बात करूँ, जो डिग्री का सिलेबस है ना, तो जो एएन लेवल का सिलेबस है वो पूरा सिलेबस दे दिया है, ठीक है। एएन लेवल का पूरा सिलेबस दे दिया है। तो आपको ये नहीं है कि बहुत छोटा सिलेबस है, अच्छा एग्जाम है, अच्छा प्रमोशन है। 3 से 4 साल में जो जेई है डिग्री वाला, वो 3 से 4 साल में एएन बन जाता है राजस्थान में, ठीक है। 3 से 4 साल में बहुत अच्छा प्रमोशन है, ठीक है। अब 3 से 4 साल में आपको अगर एएन बना रहे हैं, और वो भी एएन ऐसा नहीं कि वो आपको कंडीशन लगा देंगे, वो एएन इस तरह का बना रहा है कि आपको सिमिलर जो आरपीएससी से एएन आते हैं उनके इक्विवेलेंट, तो आपको सिलेबस भी अच्छा खासा पढ़ना है, ठीक है। तो सीरियस होकर तैयारी करनी है। कोई भी ये सोचे कि नहीं नहीं मैं हो जाएगा, ऐसे पढ़ लेता हूँ, वैसे पढ़ लेता हूँ, तो उस लेवल का नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा एग्जाम है, पहले से ही आप प्रिपेयर रहो, अच्छी मेहनत करो ताकि सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि 840 पोस्ट ही हैं, ठीक है। 842 पोस्ट जो अप्रॉक्स, तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप सोचो कि नहीं बहुत आराम से हो जाए तो ये नहीं है पॉसिबल, ठीक। ऐसे बात करूँ मैं, स्टील है,
सीटी है, ऑटोकैड है, जो वाटर रिसोर्स वगैरह, जो इरिगेशन इन्वायरमेंटल है, जो इन्वायरमेंट के सिलेबस है वो डिटेल में मेंशन है, हाईवे वगैरह डिटेल में मेंशन है, ब्रिज मेंशन है, तो पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जो डिप्लोमा का सिलेबस है वो थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। अगर मैं कंपेयर करूँ जैसे एसएससी जेई से, जो स्टूडेंट एसएससी जेई के लिए कर रहा है कंप्लीट, या आरआरबी जेई के लिए कंप्लीट कर रहा है, तो आरआरबी जेई से छोटा सिलेबस है। सिलेबस देखो कम है, जॉब अच्छी है, आपको वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, ठीक है, तो ज़्यादा आसान है इसको क्रैक करना जो डिप्लोमा के स्टूडेंट है। जो भी डिप्लोमा के स्टूडेंट है ना, उनके लिए ये जॉब क्रैक करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू एसएससी जेई या आरआरबी जेई, ठीक है। एकदम टेक्निकली बता रहा हूँ, कंपैरिजन करके आप कोई भी कंपैरिजन कर लोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि एसएससी जेई का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 होता है, आरआरबी जेई में सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 होता है, बहुत सारा वास्ट सिलेबस है। यहाँ पे केवल ये 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और राजस्थान का जीके पढ़ना है। जो भी डिप्लोमा के स्टूडेंट है जो राजस्थान की स्पेसिफिकली हैं, उनके लिए तो ये सब बेसिक जीके वगैरह उन्होंने बचपन से पढ़ रखी है उनके स्कूल कॉलेज में, ठीक है। लगभग 9 to 8 तक 10 तक तो पढ़ाया ही जाता है, ठीक, तो पढ़ रखा है, तो आपके लिए आसान है ये 7 सब्जेक्ट पढ़ के एग्जाम क्रैक करना, ठीक है। बाकी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट बोलेंगे सर पेपर फेयर नहीं होता। देखो ये सब सोच के हम एग्जाम की तैयारी नहीं करेंगे, पेपर हम मान के चलेंगे फेयर ही होता है, ठीक है। और लगभग 1-2 साल से अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आप हमेशा अपने दिमाग में इस तरह की निगेटिव बातें नहीं भरनी है कि पेपर फेयर नहीं हो रहा, पेपर ऐसा है, पेपर वैसा है, ये सब नहीं सोचना है, ठीक है। आपको फेयर पेपर मान के तैयारी करनी है और बढ़िया से सिलेक्शन होगा, ठीक। अब देखो अगर आगे बात करें कि क्या वेटेज रहेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊं बहुत ज़्यादा मुश्किल से मतलब मेहनत करके एनालिसिस किया हुआ है कि कौन सा सब्जेक्ट का लगभग वेटेज क्या रहता है। अगर बात करूं तो देखो नॉर्मली अगर बात करें सर्वेइंग के क्वेश्चन खूब आते हैं, ठीक है। सर्वेइंग के क्वेश्चन आते हैं, आपके स्टील और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन कम आते हैं, मैनेजमेंट के क्वेश्चन कम आते हैं, स्ट्रक्चर कम आते हैं, एस्टिमेशन कॉस्टिंग क्वेश्चन भी ठीक ठाक आते हैं, ठीक है। और जो सब्जेक्ट जैसे डिग्री में फ्लूइड मैकेनिक्स है, तो इसके अब डिग्री में तो क्या है लगभग 13 सब्जेक्ट है, तो उनका लगभग वेटेज आसपास रहता है। ऑटोकैड वगैरह का सब्जेक्ट 2-3 सब्जेक्ट से 2-3 सवाल ही आते हैं, ठीक है। सॉइल से अच्छे खासे सवाल आते हैं 8-10। ध्यान रखना है अभी तक जो पेपर हुआ है सर्वेइंग में लगभग 8-10 सवाल आते हैं, इरिगेशन वाटर में भी इनके भी 8-10 सवाल आते हैं, सोम और टॉस से भी 8-10 सवाल आते हैं। तो इन सब्जेक्ट्स का वेटेज है, ठीक है। देखो अलग अलग हर साल अलग अलग एग्जाम होते हैं, हर साल अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, तो ये इन जनरल वेटेज है कि लगभग इस तरह का सवाल आता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो जो भी टेक्निकल है, सर्वेइंग, इरिगेशन, आरसीसी, सोम, इनकी बात कर लें टॉस की, तो लगभग आपका 30-40 मार्क्स यहीं से आ जा रहा है आउट ऑफ 80। अब सोचो अगर आउट ऑफ 80 में आपके 30 से 45 इतने मार्क्स इसी में आ रहे हैं, तो अच्छा है ना ये, ठीक है। आप इनको अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। थोड़ी सी तैयारी, ज़्यादा हल्का सा फोकस करना है, बहुत ज़्यादा टफ सवाल नहीं आते, सवाल भी बहुत बेसिक से आते हैं, ठीक है। उन मतलब ऐसा नहीं कि एकदम बच्चों वाले सवाल आ जाएंगे। थोड़ा सा आरआरबी जेई से अगर बात करूँ तो लेवल जो है आरआरबी जेई से ऊपर रहता है, आरआरबी जेई से ऊपर रहता है। जो एसएससी जेई है उससे उसके आसपास या थोड़ा सा उसके आसपास रहेगा। मतलब कई बार जो डिग्री वाले सवाल है उसमें तो आपको देखो एएन के सवाल भी मिलेंगे, जो भी एएन के हैं, या कुछ ईएससी के सवाल भी होते हैं उसमें, ठीक है, जो डिग्री वाले सवाल है। जो डिप्लोमा वाले हैं उसमें आपको एसएससी लेवल के सवाल ही मिलेंगे, डिग्री में अच्छे सवाल मिलते हैं, ठीक है। सारा पेपर एनालाइज कर रखा है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है, जो कभी हमने बनाया कि कितना वेटेज हो सकता है, ठीक है। इसको अच्छे से एनालाइज करना है और इसी हिसाब से तैयारी फोकस करनी है, जैसे मैंने बताया था अभी, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा कट ऑफ की बात करूँ, जो 2020-21 का था ना, इसमें कट ऑफ सबसे हाई गई थी। अब क्या रीज़न था मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ भी जो ऑफिशियली नहीं है उस पर कमेंट करना समझदारी नहीं है, ठीक है। लेकिन कट ऑफ बहुत हाई गई थी, तो मैं इसको बेंचमार्क मान के चलेंगे कि लगभग ये कट ऑफ आपको ध्यान रखनी। तो ध्यान रखना है राजस्थान में क्या है, राजस्थान में जो है जो भी ग्रुप नॉन गेजेटेड पोस्ट है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, टीएसपी और नॉन टीएसपी, ठीक है। टीएसपी का मतलब होता है ट्राइबल सब प्लान एरिया, मतलब ऐसे कुछ एरिया हैं राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। यहाँ पे क्या है, जो एरिया है ना उसको ट्राइबल सब प्लान एरिया में कैटेगराइज किया गया। उन एरिया के लिए अलग वैकेंसी और अलग सीट्स होती है, ठीक है। उसका वेटेज आप देख सकते हो, आपको डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखो बहुत नोटिफिकेशन की बातें मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नोटिफिकेशन आप लोग बहुत सारे वीडियो देख रखे होंगे, ठीक है। खूब दुनिया भर के सबने बता दिया होगा ये नोटिफिकेशन है, आप पढ़ सकते हो बहुत ईजिली, सब कुछ पोस्ट वाइज उसमें मेंशन है, ठीक है। उसमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है, आप अपनी तैयारी करो। ध्यान रखो यहाँ तो यहाँ कट ऑफ जो अलग लग जाती है, जो बेसिक एरिया जैसे मैं बात करूँ जयपुर, दौसा और ऐसे एरिया हैं, ठीक है, अजमेर है, ये क्या नॉन टीएसपी में आते हैं।
और जो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ इस तरह के एरिया हैं, ये आते हैं टीएसपी वाले एरिया में। तो इन एरिया में कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है क्योंकि यहाँ कंपटीशन कम है। देखो उनको टीएसपी में इसलिए रखा गया है कि वो थोड़े से कम डेवलप्ड एरिया है, ठीक है, या डेवलपिंग स्टेज में है। और जो नॉन टीएसपी वो थोड़ा सा डेवलप्ड है, मतलब यहाँ पे रोड वगैरह, तैयारी वगैरह सब कुछ बहुत डिटेल में, इसलिए इधर कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाती है क्योंकि लोग पढ़ने वाले भी हैं, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 2020-21 की कट ऑफ कितनी हाई गई थी, जनरल की 100 के आसपास गई थी, ठीक है। और यहाँ पे जो डिप्लोमा कट ऑफ है 102 गई थी, ठीक है। तो ये सबसे हाईएस्ट कट ऑफ थी मेरे हिसाब से, इससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी नहीं जाने वाली कभी। तो आप इसको बेंचमार्क मार के तैयारी करो, ठीक है। आप मैंने बताया था ना 90 से 95 से 2022 में लगभग 90 के आसपास गई थी, 24-25 में भी 90 के आसपास ही गई थी, ठीक है। अगर बात करूँ जो 2022 वाला पेपर था तो उसमें भी 90 के आसपास गई थी, और 2024 वाले पेपर में भी 90 ±2 के आसपास गई थी, ठीक है। तो वो आपको इसी हिसाब से तैयारी करनी है ताकि आपका ये इस लेवल का कट ऑफ आप पार कर दो, जो कि मैंने डिस्कस किया कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो टेक है और नॉन टेक है दोनों को अच्छे से कवर करना पड़ेगा। आप कुछ भी छोड़ोगे तो काम नहीं बन पाएगा, ठीक है। आगे और बढ़े तो अगर आपको स्ट्रेटजी की बात करें कि क्या है, तो देखो सिंपल सी बात है, आपका जो मार्क्स है, ठीक है, 40 मार्क्स का तो जीके है और 80 मार्क्स का क्या है आपका टेक्निकल। लेकिन जो टेक्निकल है ना उसमें क्या है, नॉन टेक में आपका सिलेबस बहुत वास्ट है, ठीक है। सिलेबस बहुत वास्ट है, इसलिए थोड़ा सा वेटेज बढ़ा देगा पढ़ने की कि आपको इसको 60 पढ़ना है और इसको पढ़ना है 40, ठीक। अब अगर बात करें तो आपको जैसे बताया था कि 0.13 का पेनाल्टी है लगभग 1/3 का, तो इसके इस लेवल पे आपको पढ़ने की एक्यूरेसी आपकी ठीक ठाक आए, ठीक है। ताकि नॉर्मली आप जो अलग अलग वैकेंसीज देखोगे वहाँ पे, जैसे मैं बात करूँ जितने भी अलग अलग प्रीवियस पेपर है उनको सॉल्व करो रिपीटेड, ठीक है। हमारी YCT की तरफ से बहुत सारे जो फिंगरप्रिंट सीरीज चल रही है, ठीक है, उसमें अलग अलग क्वेश्चन करा रहे हैं, 57,000 की सीरीज चल रही है, अलग अलग सीरीज क्वेश्चन चल रही है, आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उनको आप फॉलो करोगे तो हो सकता है कि आपको ये सारे जो टेक्निकल का पोर्शन है वो बहुत डिटेल में कवर कर सकते हो, ठीक है। अगर देखो मैं बात करूँ स्ट्रेटजी की पढ़ना कैसे, तो देखो लगभग अभी अगस्त चल रहा है और एग्ज़ाम फरवरी में होगा, तो इसको मैं मोटा मोटा 5 महीने मान लेता हूँ। 5 मंथ, वैसे तो 5 मंथ से ज़्यादा है, फिर भी मैं मान लेता हूँ कि अगस्त 15-16 अगस्त आ गया तो अगस्त पार हो चुका है, ठीक है, ये मान लेता हूँ। तो 5 महीने से लगभग ज़्यादा है, तो 5 महीने से ज़्यादा में आपको अगर प्लान की बात करूँ तो मैं 20 वीक मान लेता हूँ, ठीक है, 4 वीक पर मंथ। उसकी वजह से आपको किस तरह से प्लान करना है डिटेल में मेंशन है भाई। आपको वीक 1 से 4 में क्या पढ़ना है, डिटेल में जीके पढ़नी है और कुछ थोड़े बहुत जो है सिविल पढ़नी है। तो 1 महीना बहुत डिटेल में, जिनका अच्छे से तैयार है उनका रिवीजन हो जाएगा, जिनका तैयार नहीं है उनको शुरुआत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें 3 वीक में, तो जो सर्वेइंग वगैरह है, फ्लूड है, अगर आप डिग्री वाले हो तो, और डिग्री वाले नहीं हो तो सोम, टॉस, इनको अच्छे से पढ़ो ताकि आप साथ में आप राजस्थान जीके को भी रिवाइज करते रहो, ठीक है। ऐसे ही अगर वीक 7 to 12 की बात करें तो आपको जितने भी डिज़ाइन वगैरह, RCC है, स्टील है, वाटर है, अपने सिलेबस के हिसाब से डिग्री और डिप्लोमा अपने जो भी सिलेबस है उनके हिसाब से क्या कर सकते हो, उनको कैटेगराइज कर सकते हो, ठीक है, उसके हिसाब से पढ़ना है। वीक 12 to 15 की बात करूं तो आपको इन्वायरमेंट कवर करना है, साथ में कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, हाईवे, इनको कवर करना है, ऑटोकैड कवर करना है, ठीक है। और वीक 15 to 20 की बात करूं तो आपको क्या करना है, अच्छे से टेस्ट लगाना है और रिवीजन करना है। अगर ये सारा आपने प्रोसेस कर लिया, अच्छे से टेस्ट लगा लिया, रिवीजन कर लिया, तो मैं बता रहा हूँ कुछ ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं है, ईजिली आप इसको क्वालिफाई कर लोगे, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो ये अगर इसको आप फॉलो करते हो तो 100% बता रहा हूँ, इस जितना अपन ने इस वीडियो में डिस्कस किया है, आपका किसी भी मतलब कोई ना कोई एक जरूर डिपार्टमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उससे क्या होगा, आपका जो सिलेक्शन का चांस है वो और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये बहुत डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है। और हमारे YCT के बहुत सारे कोर्सेज वगैरह भी चल रहे हैं इससे रिलेटेड, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से अगर आप प्लान करेंगे, ठीक है, तो ईजिली आप क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत मतलब ऐसा नहीं कि बहुत टफ एग्जाम होने वाला है, ये एग्जाम बहुत टफ नहीं होने वाला है। बस एग्जाम में क्या है कि आपको टाइम रहते, जैसे आपका 5 महीने का टाइम है, 5 महीने रहते हैं, आप अगर इस तरह से स्ट्रेटजी प्लान करके एक टाइम टेबल, एक प्रिंसिपल से, एक फिक्स स्ट्रेटजी से, एक फिक्स डिसिप्लिन से प्लान करेंगे तो 100% सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। कोई भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ आपको, क्योंकि देखो ये एग्ज़ाम मतलब जो जॉब है वो RRB JEE से अच्छी है, कुछ मायने में अगर अलग अलग कुछ डिपार्टमेंट अगर CPW वगैरह छोड़ दें तो SSC JEE से भी अच्छी है, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह की जॉब है तो थोड़ी सी आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और हमने भी डिस्कस किया था कि जो सिलेबस है जो डिप्लोमा के लिए, उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि उनके लिए डिप्लोमा के लिए बहुत अच्छी जॉब होने वाली है, ठीक है। अब देखो अगर कुछ बात करूँ तो जैसे कुछ हमारे YCT के कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे जिसमें कि AE 57,244
का एक बैच चल रहा है जिसमें 57,244 क्वेश्चन कराने वाले हैं हम, ठीक है। अगर इतने क्वेश्चन आपने कर लिए ना तो टेक्निकल का जो कवरेज है ना, जो 80 मार्क्स टेक्निकल के, उसमें से कुछ नहीं छूटेगा। इसके अलग अलग 3 वॉल्यूम में है ये, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3। तो अलग अलग, जैसे 1 वॉल्यूम की बात करूं तो इसमें आपको कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन करा देंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जिन पे अभी जो फ्रीडम सेल चल रही है जिसमें 80% का ऑफ है। तो आप देख सकते हो क्या है, ऐप वगैरह चेक कर सकते हो। ऐसे ही वॉल्यूम 3 भी है, वॉल्यूम 2 भी है, सबके अलग अलग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और हमारा एक बहुत बेस्ट बैच जिसको आप जानते हो, फिंगरप्रिंट सीरीज, जिसमें कि लगभग 31,751 एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। जो कि बहुत ज़्यादा, मतलब जितने भी अलग अलग एग्जाम हो, चाहे एई हो चाहे जेई हो, उनके सारे क्वेश्चन इसमें क्या है, कवर्ड है, ठीक है। आप इसको भी देख सकते हो, इस पर भी 80% का ऑफ चल रहा है। तो अभी एक बहुत अच्छा मौका है, आप चाहो तो इन कोर्सेज को विजिट कर सकते हो, ऐप देख सकते हो, वेबसाइट देख सकते हो, ठीक है। भाई कुछ भी राजस्थान जेई, RSSB जेई से रिलेटेड आपको डाउट हो, कुछ भी आपको लगे कि नहीं ये चीज़ कवर करनी चाहिए, ये चीज़ समझ नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, आपको जरूर डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन ये एग्जाम बहुत अच्छा है, आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।